नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो इसमें सबसे पहले समझना क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, जहाँ पर दो एंगल का सम मिलके 180 डिग्री बनाए, है ना। जहाँ में दो एंगल मिलके दो एंगल का सम क्या बनाए 180 डिग्री, जैसे कि 100 प्लस 80 क्या बनाएगा 180, है ना। 150 प्लस 30 क्या बनाएगा 180। तो दो एंगल का सम मिलकर जहाँ पर 180 डिग्री बनाएगा उसको क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर क्या बताएगा सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, मतलब कि दो एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या बताया कि एक एंगल कितना ज़्यादा है दूसरे से 18 डिग्री डिफरेंस है ना, मतलब एक एंगल 18 डिग्री मोर है दूसरे से, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि दोनों एंगल को हम लोग कंसिडर कर लेंगे एक्स एंड वाई से। तो लिख लेंगे लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल ले लेंगे आर एक्स एंड वाई, ठीक है ना। एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब पहला कंडीशन, पहला इक्वेशन तो बन जाएगा कैसे, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, अगर ये सप्लीमेंट्री है तो दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा 180 मिलेगा, है कि नहीं है। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया कि जो दो एंगल है वो एक 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों एंगल मान लिया सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ मान लेते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है ना। एक्स इज ग्रेटर देन वाई यानी कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। अब इस कंडीशन में मतलब क्या है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है। अब इस कंडीशन में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक्स इज ऑलरेडी मोर, कितना ज़्यादा है 18 डिग्री। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ से 18 को माइनस कर दो, यहाँ पे 18 को ऐड कर दो, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन है ना। तो एक काम कर लेते हैं, वाई से हम लोग 18 को वाई में हम लोग 18 को ऐड कर लेते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, कैसे है समझ में आया, क्यों 18 को ऐड किया है, क्योंकि x इज मोर, कितना ज़्यादा है 18 डिग्री मोर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए y में 18 हम ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई प्लस 18 को हम लोग x का प्लेस में रिप्लेस कर देंगे। तो लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू से, कितना y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, राइट। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, y प्लस वाई मिलके 2y बनाएगा, 2y बनाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस क्या होगा 18, 2y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा 2 मिलेगा 162 मिलेगा। और इसको डिवाइड कर लेंगे, 162 इज डिवाइड बाई 2 तो क्या मिलेगा 16 8, मतलब 8 टू 16 एंड 2 1 यहाँ से 2 1 2, ठीक है ना। तो कैंसिल होकर क्या बनेगा 81, यानी कि y का वैल्यू क्या मिलेगा 81, ठीक है 81 मिल गया किसका वैल्यू y का वैल्यू। अब इसको क्या करना है, इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में, तो x का वैल्यू भी मिल जाएगा। जैसे कि इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करने से क्या आएगा, x इक्वल टू y को तो का वैल्यू पुट कर लेंगे। चलो इक्वेशन लिख देते हैं y प्लस 18। अब y का क्या वैल्यू है, y का वैल्यू है 81, यानी कि 81 प्लस 18 क्या मिलेगा यहाँ से 99 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिल रहा है 99। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू मिला यहाँ से 99 एंड y का क्या वैल्यू मिला है 81, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, एक 99 है डिग्री है, दूसरा कितना है 81 डिग्री है, राइट।
क्लियर है? चलिए